सो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू दिस चैनल। तो क्वांटम मैकेनिक्स के और एक इंपॉर्टेंट टॉपिक में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे पार्टिकल इन 3D बॉक्स। तो आइए इस टॉपिक को शुरू कर लेते हैं। तो इस टॉपिक को शुरू करने से पहले मैं आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करूंगा कि इससे पहले हम पार्टिकल इन 1D मोशन करा चुके हैं, उसमें हमने एनर्जी और वेव फंक्शन निकाल चुके थे। वो वीडियो अगर आप यहाँ देख कर आओगे तो वो आपको बहुत ईजी जाएगा। तो आइए इस टॉपिक को शुरू कर लेते हैं। सो माय डियर फ्रेंड्स, कंसिडर कर लेते हैं कि मान लेते कि हमारे पास कोई एक 3D बॉक्स है और उस 3D बॉक्स में हमारे पास जो पार्टिकल है उसका मास है m और हमने अगेन क्या लिखा है, 3D बॉक्स हैविंग साइड a b c along x एक्सिस y एक्सिस एंड z एक्सिस। आइए इसको पढ़ लेते हैं, इस लाइन का क्या मतलब है। माय डियर फ्रेंड्स, मेरे पास एक 3D बॉक्स है और इसके सबसे पहले तो मेरे पास ये ओरिजिन है और ओरिजिन से लेकर मैंने यहाँ x एक्सिस ड्रॉ किया, यहाँ y एक्सिस ड्रॉ किया और यहाँ z एक्सिस ड्रॉ किया। ठीक है, अब और बाद में क्या लिखा है हमने कि x एक्सिस के अलोंग जो भी उसकी लेंथ है वो a है, y एक्सिस के अलोंग b है और c एक्सिस के अलोंग z है। ठीक है, इसका मतलब क्या है, यहाँ x बराबर 0 से लेकर यानी कि यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस जो है वो a है और अलोंग y एक्सिस से लेकर यहाँ तक b डिस्टेंस है और यहाँ से लेकर यहाँ तक का c डिस्टेंस है। ठीक है, ये बात आप समझ लेना। और वहां कोई अंदर इसके बॉक्स के अंदर कोई पार्टिकल है जिसका मास क्या है, m है। अब माय डियर फ्रेंड्स, सबसे इंपॉर्टेंट बात, ये जो वॉल्स है, ये वॉल ये मेरी नॉन इलास्टिक है। इसका मतलब यहाँ जो कोलिजन होगा उस पार्टिकल का, जैसे कोलिजन होगा और उस समय उसकी जब रिकोलाइड कर जाएगा वो पार्टिकल, उसकी जो काइनेटिक एनर्जी है वो रिमेन सेम रहेगी, यानी कि टोटल जो एनर्जी है वो कांस्टेंट रहेगी और ये जो पार्टिकल्स है इस दीवार से लेकर बाहर नहीं आएगा क्योंकि ये जो वॉल्स है ये नॉन पेनिट्रेबल है। इसका मतलब और एक इंपॉर्टेंट बात, इस पार्टिकल के अंदर यानी कि सॉरी बॉक्स के अंदर जो भी पार्टिकल है उस पार्टिकल पे किसी भी तरह का फोर्स अप्लाई नहीं हो रहा है, यानी कि वो पार्टिकल किसी भी तरह का फोर्स एक्सपीरियंस नहीं कर रहा है। इसका मतलब फोर्स इज इक्वल टू माइनस dv अपॉन dx होता है, ये तो हमको पता है। यानी कि अगर पार्टिकल पे किसी भी तरह का फोर्स अप्लाई नहीं हो रहा है तो इसका मतलब वो है उसकी जो पोटेंशियल एनर्जी होगी इनसाइड द बॉक्स वो क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। Phi which is equal to 0, potential energy inside the box which is equal to 0 और outside the box potential energy हो जाएगी वो मैक्सिमम हो जाएगी। ठीक है, along x इस एक्सिस x which is equal to इंफिनिटी हो जाएगी। अगेन इस साइड में भी आउटसाइड द बॉक्स along z एक्सिस which is equal to इंफिनिटी हो जाएगी और सिमिलरली इस तरह से भी, या Phi ऑफ y इक्वल टू इंफिनिटी। ठीक है, इस बॉक्स के अंदर जो पोटेंशियल एनर्जी होगी वो जीरो होगी और आउटसाइड क्या हो जाएगी, इन्फिनिटी हो जाएगी। अब माय डियर फ्रेंड्स, उसको थोड़ा सा मैं लिखने की कोशिश करता हूँ। जो पोटेंशियल एनर्जी V है, सो कहाँ कहाँ जीरो है, पहले तो जीरो, तो मैं यहाँ लिखूंगा जीरो, यहाँ x जीरो इज लेस देन x इज लेस देन a। ठीक है, यानी कि क्या मतलब जीरो से लेकर x इन इसके बीच में। अगेन फिर से एक बार जीरो, जीरो इज लेस देन y लेस देन b। ठीक है, अगेन जीरो इज लेस देन z इज लेस देन c। ठीक है, इसका मतलब क्या है, बॉक्स के अंदर जो पोटेंशियल एनर्जी होगी वो जीरो होगी और इनफिनाइट पोटेंशियल एनर्जी कहाँ होगी। सो माय डियर फ्रेंड्स, यहाँ आउटसाइड द बॉक्स, सिंपली हम क्या लिखेंगे, आउटसाइड दी बॉक्स। ठीक है, बॉक्स के बाहर जो पोटेंशियल एनर्जी होगी वो जीरो होगी। अब हमको यहाँ उस पार्टिकल के लिए एवरी मूविंग पार्टिकल हैज वेव एसोसिएटेड विद, और हमने श्रोडिंजर टाइम डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट वेव करा चुके। सो अब हम यहाँ यूज करेंगे श्रोडिंजर टाइम डिपेंडेंट वेव इंडिपेंडेंट वेव इक्वेशन। सो मैं यहाँ लिखूंगा श्रोडिंजर अकॉर्डिंग टू, यहाँ आप लिख लेना अकॉर्डिंग टू श्रोडिंजर टाइम डिपेंडेंट वेव इक्वेशन। सो माय डियर फ्रेंड्स, उसमें हमने पढ़ा था कि श्रोडिंजर टाइम इंडिपेंडेंट वेव इक्वेशन क्या होता है। सो यहाँ लिखूंगा मैं, सो वो था डो स्क्वेयर डो टू साई अपॉन डो एक्स स्क्वेयर प्लस 2m अपॉन एच कट स्क्वेयर। अगेन यहाँ हमने e माइनस फी और यहाँ साई विच इज इक्वल टू 0, ये हम पढ़ चुके थे। लेकिन ये जो इक्वेशन है ये सिर्फ वन डायमेंशन के लिए, हमको 3 डायमेंशन के लिए निकालना पड़ेगा। तो इसके लिए सिंपली हम क्या करेंगे, इस तरीके से लिखेंगे ऊपर वाले इक्वेशन को, डो टू साई अपॉन डो एक्स स्क्वेयर, अगेन प्लस करूंगा डो टू साई अपॉन डो वाई स्क्वेयर और सिमिलरली यहाँ 3 डो टू साई अपॉन डो जेड स्क्वेयर और ये वाला पार्ट्स एज इट इज रहेगा 2m एच कट स्क्वेयर ई माइनस फी साई विच इज इक्वल टू 0। लेकिन माय डियर फ्रेंड्स, इस बॉक्स के अंदर जो पार्टिकल की जो पोटेंशियल एनर्जी वो होगी 0। इसका मतलब ये वाला पार्ट्स क्या हो जाएगा, फी 0 बनेगा। तब मेरे पास ये इक्वेशन कुछ इस तरीके से बनेगा,
डो टू साई अपॉन डो एक्स स्क्वायर प्लस डो टू साई अपॉन डो वाई स्क्वायर प्लस डो टू साई अपॉन डो जेड स्क्वायर प्लस 2me अपॉन एच कट स्क्वायर। ठीक है, ये ई लिखा और यह क्या लिखना पड़ेगा, साई विच इज इक्वल टू 0। माय डियर फ्रेंड्स, मैं इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट दे देता हूं। अब हम क्या करेंगे, सिंपली इसके आगे का काम जो भी है वो हम इस साइड करेंगे, यहां तक आप लिख लेना। सो नाउ माय डियर फ्रेंड्स, लास्ट सेक्शन में हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट तक पहुंच चुके थे। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, सिंपली ये जो साई है, ये साई इज द फंक्शन ऑफ एक्स वाई जेड है। हमको पता है कि नाउ वी नो, नाउ हमारे पास जो साई है, साई इज द फंक्शन ऑफ, चलिए मान लेते हैं कि अब यहाँ जो हम गौर से बता रहे हैं कि जो साई है ये टाइम का फंक्शन नहीं है। ठीक है, ओनली किसका फंक्शन है, एक्स का फंक्शन है। साई इज द फंक्शन ऑफ एक्स वाई जेड। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा हम, ये जो साई है ये मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी को फॉलो करता है, इसलिए मैं यहाँ लिखूंगा साई वन जो है, जो कि है एक्स का फंक्शन है। अगेन मैं क्या करूंगा, साई टू किसका फंक्शन है, वाई का फंक्शन है। साई थ्री जो है मेरे पास वो जेड का फंक्शन है। ठीक है, अब क्या करेंगे हम, ये जो साई वन साई टू और साई थ्री है, इसको हम थोड़ा सा इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि साई विच इज इक्वल टू साई वन साई टू एंड साई थ्री। ठीक है, हमको अब पता चल चुका है कि ये जो साई वन है एक्स का फंक्शन है, साई टू जो है वाई का फंक्शन है, साई थ्री जो है जेड का फंक्शन है। मैं इसको इक्वेशन नंबर 2 दे देता हूं। आप क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 2 का यूज करेंगे इक्वेशन नंबर 1 में। जहां भी आपको साई दिखाई दे रहा है उसकी जगह पे आपको पुट करना है साई वन साई टू एंड साई थ्री। सो अब हम यहां लिखेंगे नाउ यूज इक्वेशन 2 इन इक्वेशन 1 वी गेट। सो अब क्या करेंगे, जहां भी हमको साई दिखाई दे रहा है उसकी जगह पे हमको ये वैल्यू पुट करनी है। सो मैं यहां लिखूंगा डो टू साई की जगह पे क्या आएगा, साई वन साई टू साई थ्री, डिनोमिनेटर में है डो एक्स स्क्वायर, प्लस करूंगा डो टू, अगेन साई की जगह पे ए वैल्यू साई वन साई टू साई थ्री, एंड डिनोमिनेटर में लिखूंगा मैं डो वाई स्क्वायर, अगेन डो टू साई की जगह पे साई वन साई टू साई थ्री, और डिनोमिनेटर में है मेरे पास डो जेड स्क्वायर। ठीक है, प्लस यहाँ 2me, साई की जगह पे क्या, अगेन साई वन साई टू साई थ्री, और डिनोमिनेटर में लिखूंगा एच कट स्क्वायर विच इज इक्वल टू 0। कुछ रह तो नहीं गया है, ठीक है यहाँ तक। अब माय डियर फ्रेंड्स, अगेन जो मेरे पास एनर्जी है, ये एनर्जी, हमको एनर्जी भी निकालनी पड़ेगी अलोंग एक्स एक्सिस, अलोंग वाई एक्सिस एंड अलोंग जेड एक्सिस। सो अलोंग ये जो एनर्जी होती है, ये एनर्जी जो होती है एडिटिव प्रॉपर्टी को फॉलो करती है। इसका मतलब मैं E अगर लिखूं, सो मैं यह लिख लेता हूं, नाउ वी नो, यह जो एनर्जी है टोटल एनर्जी, ये है EX प्लस EY प्लस EZ, ऐसे करना पड़ेगा। और मैं इसको इक्वेशन नंबर दे देता हूं। अब इसको 3rd दे दीजिए और इसको 4 दे दीजिए। ठीक है, अब जो ये 4 का यूज है हम इस इक्वेशन में करेंगे, और साथ में और एक काम करेंगे। यहां से यहां देखो, ये जो साई वन एंड साई टू है, साई वन किसका फंक्शन है, एक्स का फंक्शन है, तो यह एक्स रहेगा। लेकिन साई टू जो है किसका, वाई का फंक्शन है, कांस्टेंट पार्ट है, वो बाहर आएगा। साई थ्री किसका फंक्शन है, जेड का फंक्शन है, वो भी क्या आ जाएगा, बाहर आ जाएगा। तो वो भी साथ हम काम कर लेते हैं। सो मैं यहाँ कॉमन क्या निकालेंगे आप, साई टू निकालूंगा बाहर, साई थ्री निकालूंगा। ठीक है, और यहां लिखूंगा डो टू साई वन, क्योंकि साई वन एक्स का फंक्शन है तो वो डिफरेंशिएट हो जाएगा डो एक्स स्क्वायर। अगेन प्लस करने के बाद फिर से एक बार यहां से कौन बाहर आएगा, यह सिर्फ साई टू रहेगा, यानी कि साई वन एंड साई थ्री बाहर आएगा, डो टू साई टू अपॉन डो वाई स्क्वायर, प्लस करेंगे फिर से एक बार यहां से साई वन एंड साई टू बाहर आएगा, डो टू साई थ्री अंदर रहेगा, साई थ्री किसका फंक्शन है, जेड का फंक्शन है, डिनोमिनेटर में है डो जेड स्क्वायर, प्लस यहां से 2m, ई की जगह पे माय डियर फ्रेंड्स यहां से EX प्लस EY प्लस EZ रखूंगा मैं, EX प्लस EY प्लस EZ, और डिनोमिनेटर में है मेरे पास एच कट स्क्वायर, और यह है साई वन साई टू साई थ्री विच इज इक्वल टू 0।
अब ये वाला जो इक्वेशन नंबर 5 मेरे पास आ गया है। अब इक्वेशन 5 को मैं क्या करूंगा, पूरे वाले इक्वेशन को डिवाइड करूंगा psi1 psi2 psi3 से। फॉर सिंप्लिसिटी के लिए ऐसा कर सकते हैं हम, पूरे इक्वेशन को सेम टर्म से डिवाइड कर देंगे हम। इसको डिवाइड कर दूंगा psi1 psi2 psi3। अगर आप लाइन लिखना चाहो तो लिख लेना, मैं यहाँ थोड़ा सा समय आप हमारे लिए स्पेस और समय थोड़ा सा ज्यादा बचे इसलिए मैं ऐसा कर रहा हूँ, ठीक है। और यहाँ भी क्या हो जाएगा psi1 psi2 और psi3। अगेन यहाँ psi1 psi2 psi3 और इस वाले पार्ट्स को भी डिवाइड कर देंगे psi1 psi2 psi3 और उस पार्ट को 0 अपॉन psi1 psi2 psi3 वो 0 हो जाएगा, वो हम नहीं करेंगे, ठीक है। अब क्या करेंगे माय डियर फ्रेंड्स, हमारा जो मेन गोल्स है वो आप ध्यान में लेना कि हमको पूरा साई की वैल्यू निकालनी है, यानी कि वेव फंक्शन निकालना है। psi1 psi2 psi3 की वैल्यू निकालनी पड़ेगी उसके लिए। अगेन हमको एनर्जी भी फाइंड करनी है, तो इसके लिए हमको Ex की वैल्यू पता होना जरूरी है, Ey की वैल्यू पता होना जरूरी है और E2 की वैल्यू पता, Ez की वैल्यू पता होना जरूरी है। सो सिंपली हम इस दो इक्वेशन का आगे यूज करने वाले, लेकिन फिलहाल आप यहाँ देखो, यहाँ psi2 कैंसिल आउट हो जाएगा, psi3 यहाँ से psi1 psi3 कैंसिल हो जाएगा और यहाँ से psi1 और यहाँ से ठीक है, और क्या psi2 कैंसिल आउट हो जाएगा और यहां से पूरा पार्ट्स ये कैंसिल आउट हो जाएगा। जो भी बचता है मैं ऊपर लिख लेता हूं, यहां तक आप नोट कर लेना। अब नाउ जो भी पार्ट्स बचा है वो हम लिख लेंगे ऊपर। क्या बचता है माय डियर फ्रेंड्स, नीचे सिर्फ मेरे पास psi1 बचा, यानी कि मैं ऐसे लिखूंगा 1 अपॉन psi1 और ये है dou 2 psi1 अपॉन dou x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन psi2 dou 2 psi2 अपॉन dou z y स्क्वायर अगेन 1 अपॉन psi3, जो भी ये बच रहा है देख पा रहे हो क्या आप, dou 2 psi3 अपॉन dou z स्क्वायर प्लस ये तो पूरा पार्ट्स कैंसल आउट हो गया। अब इसको थोड़ा सा मल्टीप्लाई करके भी हम लिखेंगे। सो 2m पहले लिखूंगा Ex, डिनोमिनेटर में आएगा h कट स्क्वायर प्लस 2mey अपॉन h कट स्क्वायर प्लस 2mez अपॉन h कट स्क्वायर विच इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब इस इक्वेशन को हम क्या करेंगे, सिंपली जो हमारा x वाला पार्ट्स है, y वाला पार्ट्स और z वाला पार्ट्स साथ में लिखेंगे और वो 0 के बराबर पुट कर देंगे। इस बात का क्या मतलब है, यानी कि ये जो पूरी टर्म के इंडिविजुअल को 0 के बराबर पुट कर देंगे। सो हम क्या करूंगा, पहले देखो यहाँ 1 अपॉन psi1, यहाँ dou 2 psi1 अपॉन dou x स्क्वायर, x वाली क्वांटिटी और किधर दिखाई दे रही है, यहां से मैं यहां लिखूंगा 2mex अपॉन h कट स्क्वायर विच इज इक्वल टू 0, ठीक है। अगेन मैं क्या करूंगा, और इसको इक्वेशन नंबर 5 के बाद आता है मेरे पास 6। अगेन ये वाला पार्ट्स y वाला पार्ट्स के साथ ये y वाला लिखूंगा 1 अपॉन psi2 और यहां से dou 2 psi2 अपॉन dou y स्क्वायर, ये वैल्यू प्लस 2mey अपॉन h कट स्क्वायर विच इज इक्वल टू 0। मैं इक्वेशन नंबर दे देता हूं 7। अगेन क्या बचा मेरे पास, ये वाला पार्ट्स 1 अपॉन psi3 dou 2 psi3 अपॉन dou z स्क्वायर प्लस लास्ट वाली टर्म 2mez अपॉन h कट स्क्वायर विच इज इक्वल टू 0। इक्वेशन नंबर इसको 8 दे देंगे, ठीक है। अब माय डियर फ्रेंड्स हम यहां से क्या करेंगे, Ex की वैल्यू फाइंड करने की कोशिश करेंगे इक्वेशन नंबर 6 से, और हम उसी से क्या करेंगे, वेव फंक्शन की वैल्यू भी निकालेंगे। सो अब मैं क्या करूंगा, इस वाले इक्वेशन को ये जो psi1 है पूरी तरीके से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो यहां से psi1 हट जाएगा। तो मेरे पास मैं यहां लिखूंगा पहले तो फ्रॉम इक्वेशन 7 वी गेट, पूरे इक्वेशन को psi1 से मल्टीप्लाई किया तो क्या हो जाएगा, ये dou 2 psi1 अपॉन dou x स्क्वायर ये हट जाएगा प्लस 2mex यहाँ psi1 आ जाएगा, मल्टीप्लाई कर देंगे तो अपॉन h कट स्क्वायर विच इज इक्वल टू 0 इंटू psi1, 0 ही हो जाएगा। सो अब हम क्या करेंगे, नेक्स्ट पार्ट, ये वाला पार्ट है इसको kx स्क्वायर के बराबर पुट कर देंगे। ये हम क्यों कर रहे हैं, ये आपको अगर आप पहले वाला वीडियो देख चुके होंगे तो आपको जल्दी समझ में आएगा, लेकिन नहीं भी आप फिलहाल इतना ही याद रखो कि इस वाले पार्ट्स की जगह पे हम कोई कांस्टेंट रख रहे हैं। सो अब हम कांस्टेंट की वैल्यू पुट करेंगे। सो देखो जरा इस इक्वेशन में क्या kx या सफिक्स में है k x स्क्वायर विच इज इक्वल टू
क्या है 2MEX, डिनोमिनेटर में है h कट स्क्वायर, ये वैल्यू यहां से पुट कर दूंगा मैं, तो यहां डो टू साई 1 अपॉन डो एक्स स्क्वायर प्लस यहां आएगा के एक्स स्क्वायर साई 1 विच इज इक्वल टू 0। अब इसको मैं इक्वेशन नंबर दे देता हूं 9, ठीक है। अब माय डियर फ्रेंड्स, ये जो मेरे पास इक्वेशन नंबर 9 आ गया है, दिस इक्वेशन इज कॉल्ड एज ए सेकंड ऑर्डर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन विच हैविंग द वैल्यू इज गिवन बाय, और वो वैल्यू क्या होती है वो हम देखेंगे। सो जनरल सॉल्यूशन इसका है, जनरल सॉल्यूशन इज गिवन बाय, तो जनरल सॉल्यूशन इस पार्शियल सेकंड ऑर्डर पार्शियल डिफरेंशियल के लिए मेरे पास है कुछ इस तरीके से, साई ऑफ एक्स विच इज इक्वल टू ए साइन के एक्स, और यहाँ x लिखूंगा, ठीक है। ए एक्स जो है सफिक्स के लिए, हम ये बार बार जो x सफिक्स में यूज कर रहे हैं ये इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमारा जो पॉजिटिव है डायरेक्शन जो है पार्टिकल की, फिलहाल तो पहले तो x डायरेक्शन में, इसलिए, ठीक है। और यहाँ अगेन b स्क्वास के एक्स एक्स, ठीक है। अब यहाँ मेरे पास a एंड b जो है, a एंड b है, ये मेरे पास है कांस्टेंट, और इसी की वैल्यू हमको फाइंड करनी है, ठीक है। अब मैं क्या करता हूं, ये जो बचा हुआ काम है मैं ऊपर कंटिन्यू कर लेता हूं, अब यहां तक लिख लेना। अब माय डियर फ्रेंड्स, आपको याद रखना है कि इक्वेशन नंबर 6, 7 और 8 ये मेरे पास इंपॉर्टेंट इक्वेशन है। सो इसी का काम मैं जैसे यहां से फ्रॉम इक्वेशन 6 कर रहा हूं, वैसे हम 7 से नहीं करेंगे, सिमिलरली करके वो काम कर देंगे। सो यहां तक लिख लेना आप। अब हम इसके बाद क्या करेंगे, एट अ बाउंड्री कंडीशन, एट बाउंड्री कंडीशन। सो अब बाउंड्री कंडीशन के लिए हमने ये पढ़ा था कि चलिए मान लेते हैं कि मेरे पास एट पहली बाउंड्री कंडीशन एट x इक्वल टू 0, हमने जो जब पहले बॉक्स बनाया था तो x इक्वल टू 0 से लेकर x बराबर की वैल्यू क्या थी, x बराबर a थी, ठीक है। पहले तो हम x बराबर 0 के लिए लेंगे और बाद में x बराबर a के लिए लेंगे। सो x बराबर 0 होने पे जो हमारा वेव फंक्शन था साई ऑफ x, उसकी वैल्यू एट बाउंड्री पे 0 हो जाएगी, ठीक है। यही रिजल्ट हम लास्ट वाले इक्वेशन में यूज करेंगे, इस इक्वेशन में। सो मैं यहां लिखूंगा साई ऑफ x, इसकी वैल्यू तो क्या हो गई, अब 0 हो गई, डायरेक्ट लिख लेता हूं मैं, ये तो एज इट इज रहा, साइन इसके x इंटू एक्स, यानी कि x की वैल्यू क्या है 0 है, तो ये पूरा पार्ट 0 बनेगा, प्लस b cos 0, साइन 0 की माय डियर फ्रेंड्स वैल्यू 0 हो जाती है, यानी कि ये वाला पूरा पार्ट 0 हो जाएगा, और cos 0 की वैल्यू हो जाती है 1, यानी कि मेरे पास b बराबर आएगा 0, ठीक है। एक कांस्टेंट की वैल्यू हमने फाइंड कर चुके हैं। अगेन हम क्या करेंगे, सेकंड बाउंड्री कंडीशन पे। सो मैं यहां लिखूंगा एट x बराबर a, और वहां पे भी जो मेरा वेव फंक्शन की वैल्यू थी साई ऑफ x विच इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब ये वाला रिजल्ट्स अगेन लास्ट वाले इक्वेशन में यूज करूंगा। सो ये जो मेरा साई ऑफ x की वैल्यू है वो है 0 विच इज इक्वल टू a एज इट इज रहा, साइन के एक्स एज इट इज रहा, और इस x की जगह पे अब हम क्या पुट करेंगे, a पुट करेंगे। सो मैं यहां पुट किया, प्लस हमको पता है कि b की वैल्यू अभी हमने फाइंड की 0, यानी कि ये पूरा जो टर्म है ये मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 0 बनेगा, ठीक है, cos के एक्स a। सो ये काम मैं ये वाला पार्ट मैं मिटा रहा हूँ। सो माय डियर फ्रेंड्स, इस वाले के एक्स स्क्वायर इसकी यूज होने वाला है इसका 2MEX, डिनोमिनेटर में है h कट स्क्वायर, ठीक है, वो वाला इक्वेशन हम यूज करेंगे अब। सो यहां तक नीचे वाला पार्ट मैं मिटा रहा हूं, वो आप लिख लेना। सो नाउ अब हम क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा सॉल्व करने के बाद मेरे पास ये मिलेगा a साइन के एक्स ए विच इज इक्वल टू 0। अब चलिए मान लेते कि ये हमारा पास कांस्टेंट है, वो उसकी वैल्यू 0 नहीं होगी और इस वाले पार्ट्स की वैल्यू 0 हो जाएगी, यानी कि साइन के एक्स ए विच इज इक्वल टू 0। अब हमको पता है कि साइन के कौन कौन से एंगल पे उसकी वैल्यू 0 निकल कर आती है, तो साइन पाई पे, साइन 2 पाई पे, साइन 3 पाई पे, साइन 4 पाई पे इसकी वैल्यू 0 निकल कर आती है। सो मैं हम जनरली लिखेंगे साइन nx यानी कि 1 2 3 और उसकी वैल्यू क्या है पाई विच इज इक्वल टू 0। सो मैं यहां लिखूंगा nx विच इज इक्वल टू, अब साइन 0 की वैल्यू भी 0 हो जाती है, वो भी आप लिख सकते हैं 1 2। और एक इंपॉर्टेंट बात, ये पॉजिटिव नेगेटिव की वैल्यू 1 हो जाएगी, पॉजिटिव 1 पॉजिटिव नेगेटिव 2 पॉजिटिव नेगेटिव 3 एंड सो ऑन, ठीक है। अब क्या करेंगे, इन दोनों इक्वेशन को थोड़ा सा कंपेयर करेंगे। सो कंपेयर करने के बाद मेरे पास कुछ इस तरीके से आएगा कि अब यहां डायरेक्टली लिख लेता हूं, पहले मैं साइन
के एक्स ए विच इज इक्वल टू, एक साइड सेम है तो दूसरी भी साइड सेम हो सकती है, साइन एन एक्स पाई। ठीक है, अब यहाँ से एंगल की वैल्यू के एक्स ए विच इज इक्वल टू एन एक्स पाई। सो यहाँ से के एक्स की वैल्यू निकल कर आ सकती है कि के एक्स विच इज इक्वल टू एन एक्स पाई अपॉन ए। सो यहाँ से के एक्स स्क्वेयर की भी वैल्यू निकल कर आ सकती है कि हम एन एक्स का स्क्वायर कर देंगे, पाई का स्क्वायर कर देंगे और ए का स्क्वायर कर देंगे। अब ये जो इक्वेशन आपको दिखाई दे रहा है माय डियर फ्रेंड्स, ये हमारे पास एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। सो हम यहाँ से एनर्जी की वैल्यू निकाल सकते हैं। अब इस इक्वेशन को मैं कंपेयर करूंगा इस वाले इक्वेशन से। सो ये काम मैं उस साइड कर लेता हूँ। सो यहाँ देख लेना, सिंपली इस के एक्स स्क्वायर की जगह पे वो वैल्यू हम पुट कर रहे हैं। सो 2m(ex) अपॉन h कट स्क्वायर विच इज इक्वल टू ये वाली वैल्यू एन एक्स स्क्वायर पाई स्क्वायर डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर। ई एक्स की वैल्यू निकल सकती है, बिल्कुल निकल सकती है, कोई भी दिक्कत नहीं है। सो ई एक्स विच इज इक्वल टू क्या रही है माय डिफरेंस वैल्यू, ये एन एक्स स्क्वायर पाई स्क्वायर एच कट स्क्वायर और यहाँ से 2m ए स्क्वायर। ये आ गई मेरे पास एनर्जी अलोंग एक्स एक्सिस। ठीक है, एनर्जी ऑफ द पार्टिकल अलोंग एक्स एक्सिस। बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स आ गया है। सो माय डियर फ्रेंड्स, हम सिमिलरली करके कुछ इस तरीके से निकाल सकते हैं क्या, मैं सिमिलरली क्या निकाल सकते हैं हम अकॉर्डिंग टू जैसे इस मेथड से सॉल्व किया है उसी मेथड से हम ई वाई को सॉल्व करने के बाद हमको ई वाई की वैल्यू निकल सकती है। जस्ट हमको क्या करना है, एक्स को रिप्लेस करना है वाई से। सो यह आएगा एन वाई स्क्वेयर, यह आएगा पाई स्क्वेयर एच कट स्क्वेयर 2m और अलॉन्ग वाई एक्सिस के अलॉन्ग जो हमारी लेंथ थी यह ए स्क्वायर है तो हमको क्या लेना पड़ेगा, वहां बी स्क्वायर लेना पड़ेगा। और इसी तरीके से हम ई जेड की भी वैल्यू निकाल सकते हैं, ई जेड विच इज इक्वल टू एन जेड स्क्वायर और पाई स्क्वायर एच कट स्क्वायर डिनोमिनेटर में 2m, बी स्क्वायर की जगह पे आप क्या आएगा, सी स्क्वायर आएगा। ठीक है, हमने ई वाई और ई जेड की भी वैल्यू निकाल चुके हैं। अब हमको टोटल एनर्जी निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, सिंपली ई एक्स प्लस ई वाई प्लस ई जेड करना पड़ेगा। ठीक है, अब यहां से मैं पहले क्या कर लेता हूं, हमने ए की तो वैल्यू फाइंड कर चुके हैं। सो हमको ये जो वेव फंक्शन की वैल्यू निकालनी है। कौन सा था वेव फंक्शन, हमने जो साई ऑफ एक्स लिखा था उसकी वैल्यू हम निकालेंगे। आप क्या कर लेना, यहां तक लिख लेना, वो मैं बचा हुआ काम ऊपर कर लेता हूं। और माय डियर फ्रेंड्स, हमको यूज होने वाला है इस वैल्यू का। सो मैं ये भी वैल्यू ऊपर यहाँ साइड में लिख कर रखता हूं ताकि हम उसका यूज करें आने वाले इक्वेशन के साथ। ठीक है, कौन सी वैल्यू, के एक्स विच इज इक्वल टू क्या है, के एक्स विच इज इक्वल टू एन एक्स पाई अपॉन क्या है, ए है। अगेन मेरे पास और एक इंपॉर्टेंट बात, कौन सा वाला इक्वेशन यूज करेंगे हम, ये बी वाला, बी विच इज इक्वल टू 0, ये भी वैल्यू हम निकाल चुके। सो मैं यहां इस साइड का मिटा के अब हम कैलकुलेट करेंगे वेव फंक्शन क्या होता है। ठीक है, इसके बाद अब हम क्या करेंगे, वेव फंक्शन कैलकुलेट करेंगे। सो वेव फंक्शन कैलकुलेट करने के लिए माय डियर फ्रेंड्स, हमने जो सेकंड ऑर्डर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन निकाला था तो उसके लिए जो जनरल इक्वेशन था उसका हम यहां यूज करेंगे। सो मैं यहां लिखूंगा वी नो जनरल इक्वेशन जो साई ऑफ एक्स के फॉर्म में था। सो यहां लिखूंगा मैं साई ऑफ एक्स विच इज इक्वल टू, ये मेरे पास एक कांस्टेंट साइन के एक्स इंटू एक्स प्लस बी क्वास के एक्स इंटू एक्स। ठीक है, यहां तक। अब हमने b की वैल्यू फाइंड कर चुके थे, 0 आ गई थी, इसका मतलब ये पूरा पार्ट्स क्या हो जाएगा, 0 बन जाएगा। यानी कि साई ऑफ एक्स विच इज इक्वल टू ए साइन के एक्स इंटू एक्स। ठीक है, अब इसका हम कॉन्जुगेट फाइंड करेंगे। तो कॉन्जुगेट फाइंड करने के लिए साई स्टार एक्स विच इज इक्वल टू, यहाँ तो कोई भी इमेजिनरी पार्ट नहीं है, ओनली रियल पार्ट प्रेजेंट है, तो हम उसको सिर्फ एज इट इज लिखेंगे, ए स्टार साइन के एक्स इंटू एक्स। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, नॉर्मलाइजेशन कंडीशन का यूज करेंगे। यूज नॉर्मलाइजेशन कंडीशन। सो नॉर्मलाइजेशन कंडीशन का हम जैसे ही यूज करेंगे तब हमारे पास कुछ इस तरीके, नॉर्मलाइजेशन कंडीशन कुछ इस तरीके से होती है। इंटीग्रेट करना पड़ेगा, लिमिट कहां से कहां तक, 0 से लेकर a तक। जो भी बॉक्स लिया था उसकी लेंथ क्या थी, 0 से लेकर a तक। ठीक है, सो मैं यहां लिखूंगा साई स्टार x इंटू साई ऑफ एक्स डी एक्स विच इज इक्वल टू 1। साई स्टार एक्स और साई एक्स की वैल्यू प्रेजेंट है, वो हम पुट कर देंगे। सो 0 से लेकर a तक, इसकी जगह पे हम क्या पुट करेंगे, ये वाला पार्ट्स
ए स्टार साइन के एक्स एक्स इंटू ए साइन के एक्स इंटू एक्स डी एक्स विच इज इक्वल टू 1। अब इसका स्क्वायर कर देंगे, ए स्टार इंटू ए स्क्वायर हो जाएगा जो कि बाहर आएगा 0 से लेकर ए तक। साइन एक्स इंटू साइन एक्स क्या हो जाएगा, साइन एक्स स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि यहाँ साइन स्क्वायर के एक्स इंटू एक्स डी एक्स विच इज इक्वल टू 1। अब साइन स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला यूज करूंगा मैं। साइन स्क्वायर थीटा का हमारे डिफरेंस मेरे पास फॉर्मूला होता है साइन स्क्वायर थीटा विच इज इक्वल टू 1 माइनस cos 2 थीटा डिवाइडेड बाय 2। अब यहाँ जो एंगल बन रहा है मेरे पास के एक्स इंटू एक्स, तो ये इसके लिए यहाँ क्या आ जाएगा 2 इंटू के एक्स इंटू एक्स, डिनोमिनेटर में 2 आएगा। सो ये फॉर्मूला हम इस वाले इक्वेशन में यूज करके आगे इंटीग्रेट करेंगे, यहां तक आप लिख लेना। सो नाउ इस इक्वेशन तक आप पहुंच चुके थे। अब इसको इंटीग्रेट करूंगा। सो मैं यहां लिखूंगा ए स्क्वायर इंटीग्रेट 0 से लेकर a तक। इसकी जगह पे ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे 1 माइनस cos 2। अब यहाँ थीटा क्या है मेरे पास के एक्स इंटू एक्स, ठीक है, और डिनोमिनेटर में क्या है 2 है, ठीक है, और इसको किसके रिस्पेक्ट में हम इंटीग्रेट कर रहे हैं x के रिस्पेक्ट में विच इज इक्वल टू 1। अब माय डिफरेंस यहाँ से मैं 2 कॉमन ले लूंगा, ए स्क्वायर अपॉन 2, लिमिट है मेरे पास 0 से लेकर a तक। पहले 1 को इंटीग्रेट करूंगा विद रिस्पेक्ट टू x, माइनस 0 से लेकर a तक cos 2 के एक्स एक्स, ठीक है, इंटू डी एक्स विच इज इक्वल टू 1। अगेन क्या करेंगे 1 का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा विद रिस्पेक्ट टू x, x हो जाएगा। सो ए स्क्वायर अपॉन 2, ठीक है, इसको पूरे के लिए मल्टीप्लाई है यहाँ, वो बात याद रखना, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा अगेन, ये मेरे पास कुछ इस तरीके से आएगा कि 1 का इंटीग्रेशन होगा x, लिमिट कहां से लेकर कहां तक है 0 से लेकर a तक। अगेन मैं माइनस करूंगा cos 2x का इंटीग्रेशन हो जाएगा माय डिफरेंस sin 2 के एक्स एक्स, और जो भी यहाँ मल्टीपल कांस्टेंट का पार्ट है वो हमको डिवाइड करना पड़ेगा इंटीग्रेशन में, और लिमिट कहां से कहां तक है 0 से लेकर a तक विच इज इक्वल टू 1, ठीक है, और ये पूरे के लिए यहाँ मल्टीप्लाई है विच इज इक्वल टू 1। अब माय डियर फ्रेंड्स यहाँ से 2 से 2 हम कैंसिल आउट कर देंगे। के एक्स की वैल्यू जैसे, अब मैं पहले तो लिमिट पुट करूंगा और बाद में हम बचा हुआ काम करेंगे। सो ए स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2, और यहाँ से अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट a माइनस 0 हो जाएगा, माइनस अगेन साइन के एक्स की जगह पे, x की जगह पे एक बार a पुट करेंगे, डिनोमिनेटर में है मेरे पास के एक्स है, ठीक है। अब क्या करूंगा अगेन यहां से माइनस साइन के एक्स 0 अपॉन के एक्स, यानी कि पूरा पार्ट्स क्या बन जाएगा अब 0 बन जाएगा। सो विच इज इक्वल टू 1। अब माय डियर जैसे हम यहाँ से के एक्स की वैल्यू वहां से पुट करेंगे nx पाई अपॉन a, सो यहाँ से a से a कैंसिल आउट हो जाएगा, और nx पाई की वैल्यू हमको पता है कि nx के लिए हमने कंसिडर किया था कि 1 2 3 4। सो साइन जो है मेरे पास साइन 1 पाई 2 पाई 3 पाई की जो वैल्यू आती है वो 0 आती है। इसका मतलब ये वाला पार्ट 0 हो जाएगा, और साइन 0 की तो वैल्यू 0 ही हो जाती है, ये वाला पार्ट भी 0 बनेगा। मेरे पास बचेगा सिर्फ इतना पार्ट्स, बाकी ऑल पार्ट्स 0 हो जाएगा। सो मैं उसको आगे कंटिन्यू कर लेता हूँ, देखो जरा। सो ए स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2, और यहाँ क्या बचा है मेरे पास a विच इज इक्वल टू 1। सो मैं यहाँ से ए स्क्वायर अपॉन 2, सो यहां से देखो ए स्क्वायर रखूंगा और बाकी का पार्ट्स उस तरफ भेज दूंगा, तो ये बनेगा 2 अपॉन ए, 2a, ठीक है। सो इसकी a की वैल्यू अब हम फाइंड कर सकते हैं कि अंडर रूट 2 अपॉन a। माय डियर फ्रेंड्स हमने जिस तरीके से b की वैल्यू निकाली थी उस तरीके से हमने a की वैल्यू भी हम निकाल चुके हैं कि अंडर रूट 2 अपॉन a। अब ये जो वैल्यू है हम वो जो भी हमने साई फंक्शन निकाला था उसमें हम पुट कर देंगे, तब हमारा वेव फंक्शन भी आ जाएगा, ठीक है। अब यहां से यहां तक लिख लेना, मैं बाकी का काम ऊपर कंटिन्यू कर लेता हूं। सो नाउ हमको क्या पता था माय डियर फ्रेंड्स, जो भी हमने इक्वेशन निकाला था कि जो साई ऑफ एक्स का इक्वेशन था विच इज इक्वल टू ए साइन, यह था के एक्स इंटू एक्स प्लस बी कॉस के एक्स इंटू एक्स। अब यहां से हमको b की वैल्यू पता है, क्या है 0 है, यानी कि पूरा पार्ट 0 बन जाएगा। सिर्फ a की जगह पे हमको वो वैल्यू पुट करेंगे, और अगेन के एक्स की जगह पे ये वैल्यू पुट करेंगे, ठीक है। सो मैं यहाँ उस इक्वेशन को लिखूंगा साई 1x, अब यह साई 1 लिखूंगा मैं, इस x के लिए कंसिडर किया था, विच इज इक्वल टू a की जगह पे क्या आएगा अंडर रूट 2 अपॉन a
साइन एज इट इज रहेगा, के एक्स की जगह पे क्या आएगा माय डियर फ्रेंड्स, एन एक्स पाई एक्स अपॉन नीचे है ए, ठीक है, ये दो पार्ट्स पूरा 0 बनेगा। अब माय डियर फ्रेंड्स ध्यान से देखना, हमने साई1 एक इक्वेशन निकाला था, हमने साई1 साई2 और साई3 कंसीडर किया था। अब इसे सिमिलरली करके मैं यहां से जैसे हमने इसको लिखा है उसी तरीके से इसको भी लिख सकते हैं क्या, सिमिलरली। क्या क्या चेंज करना पड़ेगा हमको, एक्स वाई जेड चेंज करना पड़ेगा और क्या चेंज करना पड़ेगा, ए बी सी, ठीक है, उसका डिस्टेंस चेंज करना पड़ेगा। तो मैं यहां लिख सकता हूं कि साई2, अब यहां y आएगा, ठीक है, विच इज इक्वल टू, ये तो 2 अपॉन ए की जगह पे आप क्या आएगा, b आएगा, क्योंकि अलोंग बी एक्स एक्सिस क्या था, b था, तो यहां साइन तो एज इट इज रहा। x की जगह पे क्या लेना पड़ेगा, y लेना पड़ेगा, पाए तो एज इट इज है, x की जगह पे अगेन y, डिनोमिनेटर में a की जगह पे आएगा b। सिमिलरली किसका इक्वेशन निकालना है, साई3 z के लिए विच इज इक्वल टू √2 अपॉन b की जगह पे क्या आएगा, साई आएगा, साइन n, y की जगह पे आएगा z, पाए तो एज इट इज रहेगा, y की जगह पे आएगा z, डिनोमिनेटर में b की जगह पे आएगा c, ठीक है। और उसके बाद हमने माय डियर फ्रेंड्स और एक इंपॉर्टेंट बात, अगर आप इक्वेशन नंबर 2 देख पा रहे होगे तो उस इक्वेशन में हमने लिखा था कि यूज इक्वेशन नंबर 2, मैं यहां लिखूंगा यूज इक्वेशन फ्रॉम इक्वेशन 2 वी गेट। सो हमने वहां निकाला था माय डियर फ्रेंड्स साई विच इज इक्वल टू साई1 एक्स, साई2 वाई एंड साई3 जेड। अब ध्यान से आपने देखा होगा वो वाला इक्वेशन, तो हमारे पास साई1 एक्स की वैल्यू है, साई2 वाई की वैल्यू है, साई3 जेड की वैल्यू है, यहां से वो वैल्यू हम पुट कर देंगे तो हमारे पास वेव फंक्शन आ जाएगा साई विच इज इक्वल टू, यहां से √2 अपॉन ए साइन एन एक्स पाई एक्स अपॉन ए, अगेन मल्टीप्लीकेशन में √2 अपॉन यहाँ आएगा b, यहाँ आएगा साइन एन वाई पाई वाई डिवाइडेड बाय b इंटू √2 अपॉन c साइन एन जेड पाई जेड अपॉन c, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा और सॉल्व करेंगे तो मेरे पास क्या निकल कर आएगा माय डियर फ्रेंड्स, यहाँ साई विच इज इक्वल टू, यहाँ देखो √2 इंटू √2 यानी कि मैं 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 2 8 लिख सकता हूँ, यानी कि डायरेक्टली मैं लिखूंगा √8, ठीक है, और डिनोमिनेटर में a इंटू बी इंटू सी, a इंटू बी इंटू सी। अगेन यहाँ से देखो साइन, ये तो पूरा पार्ट्स जो है वो अलग अलग है, तो उसके लिए हमको वैसा ही रखना पड़ेगा, साइन एन एक्स पाई एक्स, ठीक है। और एक बात, यहाँ से हम पाई इंटू पाई स्क्वायर भी कर सकते हैं, लेकिन नहीं कर सकते ऐसा, सॉरी, सो वो एंगल का पार्ट है। सो डिनोमिनेटर में है मेरे पास a इंटू साइन एन वाई पाई वाई अपॉन b इंटू साइन एन जेड पाई जेड अपॉन c। सो दिस इक्वेशन इज द टोटल वेव फंक्शन फॉर 3 डायमेंशनल बॉक्स के लिए, ठीक है। वो जो पार्टिकल है उसका जो टोटल हमने सेपरेटली पहले क्या निकाला, वेव फंक्शन साई1 साई2 साई3 निकाला और उसको हमने कंबाइन कर दिया। सिमिलरली अब हम क्या करेंगे, इसी तरीके से टोटल एनर्जी निकालेंगे फॉर 3 डायमेंशन पार्टिकल 3 डायमेंशनल बॉक्स के लिए। तो अब यहाँ तक लिख लेना, हम एनर्जी को ऐड कर लेते हैं। नाउ अब हम क्या करेंगे, एनर्जी कैलकुलेट करेंगे। नाउ टोटल एनर्जी E। सो हमने टोटल एनर्जी का जो एक्सप्रेशन पढ़ा था, हमने E विच इज इक्वल टू EX प्लस EY प्लस EZ पढ़ा था। सो हमारे पास EX EY और EZ की वैल्यू है, हम पुट कर देंगे। सो E विच इज इक्वल टू EX की वैल्यू है NX स्क्वायर पाई स्क्वायर h कट स्क्वायर, डिनोमिनेटर में आएगा 2ma स्क्वायर, प्लस कर दूंगा अगेन NY स्क्वायर पाई स्क्वायर h कट स्क्वायर और 2mb स्क्वायर, अगेन प्लस कर दूंगा nz स्क्वायर पाई स्क्वायर h कट स्क्वायर डिवाइड बाय 2mc स्क्वायर। कांस्टेंट पार्ट हम बाहर लेंगे। सो E विच इज इक्वल टू, कांस्टेंट क्या है मेरे पास, पाई स्क्वायर है, h कट स्क्वायर है और 2m है। सो मैं इसको बाहर ले लूंगा, पाई स्क्वायर h कट स्क्वायर 2m, और ब्रैकेट के अंदर मेरे पास रहेगा nx स्क्वायर और डिनोमिनेटर में क्या रहेगा, सिर्फ a स्क्वायर, और यहाँ प्लस NY स्क्वायर अपॉन B स्क्वायर प्लस
यहाँ एन जेड स्क्वेयर अपॉन सी स्क्वेयर, और माय डिफरेंस यहाँ जो मेरे पास एन एक्स स्क्वेयर है वो नॉट इक्वल टू 0 हो जाएगा, एन वाई स्क्वेयर नॉट इक्वल टू 0 हो जाएगा, और एन जेड स्क्वेयर नॉट इक्वल टू 0 हो जाएगा। ठीक है, दिस इज द एनर्जी एक्सप्रेशन फॉर 3 डायमेंशनल पार्टिकल के लिए, या 3 डायमेंशनल बॉक्स जो भी है वो आप लिख लेना। सो हमने क्या किया माय डियर फ्रेंड्स, सबसे पहले तो हमने वेव फंक्शन निकाला, psi1 psi2 psi3 उसको ऐड किया, वेव फंक्शन निकाला। उसके बाद हमने एनर्जी निकाली E1 E2 E3 उसको ऐड करके, सॉरी EX EY और EZ। सो मैं यहाँ से इस वीडियो को फुल स्टॉप देने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करूंगा। इससे पहले हमने पार्टिकल इन 1D बॉक्स पढ़ा था, उसको आप देखने की रिक्वेस्ट करूंगा, और इस वीडियो को यहाँ देता हूँ फुल स्टॉप। तब तक के लिए वेरी ऑल द बेस्ट।